हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट, ये पालमपुर क्या है? तो पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल एक विलेज है, मतलब ऐसा विलेज जिसको हमने एज्यूम किया है। ठीक है, रियलिटी में कोई विलेज नहीं है, बट हम सब ने इस विलेज को एज्यूम किया है। तो इस विलेज को हम सब ने इसलिए एज्यूम किया है जैसे कि किसी विलेज के बारे में कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट वो सब हम इसको याद कर सकें, उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एक विलेज है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखो कोई भी विलेज होता है, ठीक है, उसकी जो मेन एक्टिविटी होती है ना, वो हमारी फार्मिंग होती है, मतलब खेती होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पालमपुर है उसमें भी मेन जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग मतलब खेती है। इसमें अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मतलब एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी है, जैसे कि जहाँ पर गुड़ बनती है, ठीक है, जहाँ पर जैगरी बनती है, और डेयरी जैसे कि दूध वगैरह बिकते हैं, और ट्रांसपोर्ट के भी हैं, जैसे कि जो कोई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विलेज है, ठीक है, ये पालमपुर, यहाँ ये एक वेल डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पर रोड भी बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बिजली भी है। तो यहाँ पर जो इरिगेशन मतलब जो सिंचाई कर का साधन है वो भी है अच्छा सा, और स्कूल्स भी हैं, और एक हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पर। तो जो ये चैप्टर है इसमें पालमपुर जो विलेज है उसके बारे में बताया गया है। तो इस विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो भी फैमिलीज़ हैं वो अलग अलग कास्ट के लोग भी इसमें रहते हैं। इसमें से जो 80 है ना वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, मतलब कि वो 450 फैमिलीज़ है ना, उसमें 80 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं, और इनके पास जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड्स है, मतलब इनके पास जो भी खेत वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और बाकी इनमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो दलित की है, मतलब जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनकी है, और वो सब भी विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं। तो यहाँ पर इस विलेज में की खासियत क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी सुविधा है, मतलब बिजली की सुविधा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, एक हाई स्कूल भी है, और यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन होता है उसका स्टार्टमेंट कहाँ से होती है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स होती है किसी प्रोडक्शन के, कोई भी गुड्स और सर्विस के लिए। फर्स्ट है लैंड, मतलब लैंड की नीड होती है, जैसे कि अगर आपको फैक्ट्री भी बनानी होगी तो आपको लैंड की नीड पड़ती है ना, वैसे ही आपको खेती करनी है तब भी आपको लैंड की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो देखो लैंड्स हमारे जैसे कि नेचुरल सोर्सेज इसमें आ जाएंगे, और फिर जैसे कि वाटर हैं, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे लेबर। तो लेबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब जो मजदूर होते हैं वो, ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल, ठीक है, एक फिजिकल होते हैं, एक मेंटल होते हैं। मतलब फिजिकल मतलब होता है जैसे कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ जिनकी नीड हो रही है, जैसे कि वो रिक्शे वाले होते हैं, ठीक है, जो भी, और ईंटें वगैरह ढोना होता है, ठीक है, खेतों की सफाई करनी होती है, वो सब चीज़ें तो होती है, फिजिकल लेवल होते हैं। और फिर जो हमारे मेंटल लेबर होते हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर पर भी कोई काम करना हो तो उसमें ब्रेन चाहिए होता है, ठीक है, तो वो हमारे मेंटल लेबर होते हैं। तो लेबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे फिजिकल कैपिटल। तो मतलब फिजिकल कैपिटल्स में क्या होता है, तो जैसे कि काफ़ी सारे टूल्स और मशीन्स, बिल्डिंग रॉ मटेरियल्स, मनी, ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल कैपिटल्स में आएंगी। मतलब कि अगर आप कुछ बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपको टूल्स चाहिए, आपको ईंटें चाहिए, ठीक है, आपको मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पैसा भी लगता है उसमें, ठीक है, वो बिल्डिंग बनानी है तो आपको सीमेंट वगैरह भी लगेंगे, वो सब हमारे क्या होती है, फिजिकल कैपिटल्स होते हैं। तो मतलब फिर नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर क्या, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक होते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, जैसे कि टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ जो है ना हमारे फिक्स्ड कैपिटल में आएंगी। और वर्किंग कैपिटल में वो हमारे रॉ मटेरियल्स आएंगे, जैसे कि जो सीमेंट वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें हमारे रॉ मटेरियल्स में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर, मतलब पालमपुर में कैसी फार्मिंग होती है, ठीक है, खेती कैसे होती है। फर्स्ट है हमारा लैंड इज फिक्स, मतलब जो लैंड है वो सबका फिक्स्ड होता है। तो 75% पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर, मतलब 75% जो लोग हैं ना वो जो है पालमपुर पर जो है खेती करते हैं, उसी पर वो डिपेंड है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन पालमपुर इज
यूज़। तो यहाँ पर जो लैंड एरिया ठीक है वो हम लोग जो पालमपुर में जो भी लैंड है उसको हम सब जो है ना मतलब वो लोग एज अ फार्मिंग मतलब खेती के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब लैंड्स आर अंडर कल्टीवेशन इज़ पर्टिकुलरली फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो है ना 1960 के टाइम से ही ना वहाँ पर खेती वगैरह सब कुछ हो रही है। तो यहाँ पर देखो 1960 से पहले जो है ना नॉर्मल शीट्स जो है वगैरह जो है उनको बोया जाता था। लेकिन 1960 के बाद जब भी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो हरित क्रांति के दौरान जो है लोग HID मतलब HYD हाई यील्डिंग वैरायटी जो शीट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे लैंड यहाँ पालमपुर में जो लैंड है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो एज अ हेक्टेयर यूज़ करते हैं। मतलब कहते हैं कि मेरे पास 1 हेक्टेयर है, तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर है, ठीक है। वो मेजरमेंट का जो इनका यूनिट है वो हेक्टेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो यहाँ पर उसमें है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर लैंड। तो यहाँ पर जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लोग मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं। तो पालमपुर जो विलेज है इसमें 75% जो लोग हैं वो एज अ फार्मिंग यूज़ करते हैं, खेती करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं ना रेनी सीजन मतलब बरसात के सीज़न में ये लोग जो है ज्वार और बाजरा जो है उनको उगाते हैं, जिसका यूज़ जो है कैटल फीड के लिए करते हैं। और अक्टूबर दिसंबर में ये सब जो है पोटैटो वगैरह जो है उनको कल्टीवेट करते हैं। और विंटर मतलब ठंडी में ये लोग जो है गेहूँ का फसल उगाते हैं। और अ पार्ट ऑफ एरिया आल्सो डिबिटेड टू शुगर केन। और ये सब जो है जो शाहपुर है ना जो पालमपुर है ना इसके 2 जो है नेवर जो विलेज है वो है शाहपुर और एक है रायगंज। तो यहाँ पर जो शाहपुर है उसमें जो है लोग शुगर केन भी उगाते हैं, गन्ने भी उगाते हैं। और फिर अगर तुमसे पूछा जाए इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब कि ऐसा लैंड जहाँ पर हम एक से ज़्यादा मल्टीपल वहाँ पर जो है खेती कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें उगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सब बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, तो हर साल एक लैंड पर अलग अलग तरीके से 2 फसल उगाना वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब हर साल एक ही लैंड पर अलग अलग तरीके से 2 से ज़्यादा फसल उगाना जो है वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, तो एक ही लैंड पर सेम टाइम पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल, वो हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पर जैसे कि वीट है और ग्राम है तो सेम लैंड पे करते हैं। मतलब ठंडी के दिनों में देखो वो जो गेहूँ होते हैं और चने दोनों बोए जाते हैं ना, तो वो हमारी सेम लैंड पर होती है। तो हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग के। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। फिर हमारा मॉडर्न क्रॉपिंग क्या होता है, अभी मैंने ये भी बताया आपको कि यहाँ पर जो है हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के जो सीड होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिनको हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, देखो जो 1960s के पहले जो सीड यूज़ करते थे ना वो सीड हम लोग काफ़ी ज़्यादा डालते हुए थे और फसल जो है ना वो कम उगती थी। लेकिन उस टाइम पे हम सब जो है जो मैन्यूर मतलब खाद के रूप में काऊ डंग वगैरह यूज़ करते थे और उनमें जो है सिंचाई भी उतनी नहीं करनी पड़ती थी। और लेकिन जो उसमें प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था, ठीक है। उसमें लॉस ज़्यादा होता था बिकॉज हम कितने सारे सीड्स उसमें डालते थे पर फसल कम उगती थी। लेकिन ये जो HYV सीड्स है, मतलब जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जो सीड्स है, मतलब जो हाइब्रिड सीड्स हैं, इनको उगाने से ना तो ये इनको उगाने पर सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब पानी ज़्यादा लगता है और हमें इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। और फिर लेकिन इसमें जो फसल्स होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, लार्ज क्वांटिटी में हमें फूड गेन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो इंडिया के फार्मर जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने इस मेथड को उन्होंने यूज़ किया था, मतलब किसका, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो हरित क्रांति है उसके जो फादर थे वो MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। उन्होंने ही HYV जो सीड्स है उनका जो है आविष्कार किया था इंडिया में। नेक्स्ट है हमारे सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज। मतलब साइंटिफिक रिपोर्ट के
अकॉर्डिंग जो है ना मॉडर्न फार्मिंग में ना नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, हम सब उनका हद से ज़्यादा उनका यूज़ कर चुके हैं, मतलब उनको ओवर यूज कर चुके हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। केमिकल फर्टिलाइजर्स आल्सो किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। तो जैसे कि अगर हम सब केमिकल्स फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं ना, वो सब हमारे सॉइल को ना अनफर्टाइल कर देते हैं, और जो इम्पोर्टेंस उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, हमारे प्लांट्स के में, उनकी भी डेथ हो जाती है ओवर यूज़ किसके, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से। और जैसे कि और फिर जैसे कि जो HYV सीड्स होते हैं ना, उनको सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी लगता है, तो हमारा जो वाटर लेवल है का वो भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। तो जो 450 फैमिली है, उसमें से जो 1/3 फैमिली है ना, उनके पास लैंड ही नहीं है, कहाँ पर, पालमपुर में, ठीक है। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। उसमें से जो 240 पीपल्स हैं, वो सब जो है उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, तो वो सब जो है उनमें जो है खेती वगैरह करते हैं। और फिर जो 10 हेक्टेयर्स, मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काफ़ी सारे खेत वगैरह हैं यहाँ पर। तो जिनके पास लैंड्स नहीं है, वो लोग एज अ लेबर इनके खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे लेबर्स। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन दियर ओन लैंड, मतलब ऐसे कुछ फार्मर्स हैं जिनकी छोटे खेत होते हैं ना, वो सब अपनी फैमिली के साथ जो है अपने खेतों में काम करते हैं। तो ठीक है, और कुछ लोग के पास ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरे खेतों में काम करते, तो उनको पैसे मिलते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको वेजेस मिलते हैं। Wages can be in cash or a kind of wages varies from region to region, crop to crop and one from activity to another। तो जो इनकी वेज होती है ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ लोग होते हैं वो पैसा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग अनाज वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, उसके बदले में वो ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। कैपिटल मतलब जैसे कि मनी वगैरह जो है ना, वो तो मॉडर्न फार्मिंग में इसकी जो यूज़ है वो ज़्यादा होती है। तो जो स्मॉल फार्मर, जो छोटे किसान होते हैं ना, उनके पास कैपिटल की जो है लैक्स होती है, उनके पास प्रॉपर वे में इतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल्स। सेलिंग्स ऑफ फार्म्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखो, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पर जो छोटे किसान होते हैं ना, वो अपनी जो भी इनके ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उसको वो बड़े फार्मर को बेचते हैं। तो आफ्टर दैट मीडियम लार्ज फार्मर्स सेल्स देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और जो बड़े किसान होते हैं वो इसको जो है बाज़ार में बेचते हैं, और जो व्यापारी लोग होते हैं वो सब इसको वो शॉपकीपर्स होते हैं मार्केट में, टाउन सिटीज़ में, उनसे ख़रीदते हैं। फिर ट्रेडर से ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है परचेज़ कर लेती है। और फिर यहाँ पर देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो होते हैं ना, वो अच्छे भी है, मतलब हमें जो है थोड़े अनाज में ना काफ़ी सारे हमें अनाज भी बाद में मिल जाते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे कि हमारा जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बेकार हो जाती है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं हम सब नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ पालमपुर। तो पालमपुर में जो नॉन फॉर्म एक्टिविटी, मतलब ऐसे एक्टिविटी जो खेतों से नहीं होती है, वो है 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो मतलब पालमपुर में जो 25% लोग हैं ना, वो खेती वगैरह नहीं करते हैं, मतलब 75% जो पीपल है वो सब फार्मिंग करते हैं, 25% पीपल जो है नॉन फार्मिंग में है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि छोटी छोटी जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है खेतों में, मतलब कि शहर गाँव में, जैसे कि गुड़ बनाने वाली, मतलब जो जैगरी शुगर केन से जो गुड़ बनता है, ठीक है, वो चीनी मिल होती है, वो सब चीज़ें ये लोग जो है काम करते हैं, ठीक है। और जैसे कि वो जो टोकरी वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें। तो इन पालमपुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन। तो पालमपुर में जो है एक स्मॉल स्केल, मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री भी है, तो लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांसपोर्टिंग। तो पीपल्स एंड गुड्स आर, मतलब यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे, वो सब जो है सामान को ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब उनके पास जो है व्हीकल्स भी है, तो वो लोग उसको जो है उसके ऊपर कैरी करके मार्केट, टाउन से जो है मार्केट ले जाते हैं, मार्केट सिटीज़ भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर सड़कें भी बनी हुई हैं। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेयरी प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग एनिमल्स, मतलब डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस बकरी, उनको सबको पालते भी हैं, और उनके जो मिल्क वगैरह होते हैं उनको सेल करते हैं।
तो ये भी एक काम होता है, ठीक है। ये एक बिजनेस हुआ उनका एक। नेक्स्ट है शॉपकीपिंग। तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो टाउन से सामान खरीद के लेके आते हैं और विलेजेस में उनको बेचते हैं। शॉपकीपर्स अर्स मनी बाई सेलिंग वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, लार्ज राइस, वीट, शुगर केन, सम क्लॉथ्स। मतलब जो शॉपकीपर होता है ना, वो सब जो है जैसे कि अब काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, गन्ने, ठीक है, कपड़े वगैरह, ये सब मार्केट्स लेके आते हैं और शहर गाँव में बेचते हैं। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.